बड़ी स्टोरी का युग करते हैं। ईएमआई से चलती युवाओं की सांसों का विश्लेषण हमने किया। अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर देश का पूरा हेल्थ सिस्टम टिका हुआ है। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। आप ये सोचते ही होंगे डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है, तो आप गलत हैं। सरकार ने इसे बेहद आसान बना दिया है। इतना आसान कि नीट का पेपर खाली छोड़ने वाले, माइनस में आने वाले अब डॉक्टर बन सकते हैं। खाली सीट्स भरने के चक्कर में खाली दिमाग वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैयार करने की ये नई तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। ये है इस नए फैसले का विश्लेषण। दरअसल केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को इतना नीचे गिरा दिया कि अब 0 परसेंटाइल भी है तब भी नीट पीजी में एडमिशन मिल सकता है। मतलब उसके भी नीचे नेगेटिव स्कोर वाला भी कैंडिडेट है तो वो भी मेडिकल प्रोफेशन की पीजी सीट्स पर, पोस्ट ग्रेजुएट सीट पर कब्जा कर सकता है। अगर ऐसे डॉक्टर आपका इलाज करेंगे तो क्या होगा, कल्पना कीजिए। एग्जाम में स्कोर आया नेगेटिव डॉक्टर का और वो आपकी सर्जरी कर रहा है। अब हार्ट की जगह किसी और चीज का ऑपरेशन हो जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मार्क्स नेगेटिव हैं। क्योंकि सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं ये इस लिहाज से हम कह रहे हैं, उससे लगता है मेडिकल प्रोफेशन में टैलेंट और काबिलियत अब शायद वैकल्पिक होने जा रहा है। कैसे, ये समझिए। देश की सबसे अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट पीजी 2025 को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस यानी NBEMS ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने पूरी मेडिकल बिरादरी को चौंका दिया। नीट पीजी 2025 को तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ में अभूतपूर्व कटौती कर दी गई है। NBEMS के नए फैसले से कुछ श्रेणियों में तो वैसे कैंडिडेट्स को भी काउंसलिंग का मौका मिल गया है जिन्हें नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। इसे मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन साथ ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पहली चीज अगर हमें सोचे कि ये ऑर्डर जारी क्यों करना पड़ा, जारी इसलिए करना पड़ा क्योंकि 20,000 के करीब अभी 2 राउंड के बाद सीटें खाली रह गई हैं। तो इसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फैसिलिटी, इसकी कमी को छुपाने के लिए आप एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आज एम्स में सीटें खाली क्यों नहीं है, बाकी जगह खाली क्यों जा रही हैं, आप उस खामी को छुपाने के लिए क्वालिटी नंबर की कमी कर रहे हैं। जिस परीक्षा में 707 800 में से एक टॉपर ने लिए, आज -40 मतलब 747 नंबर हम कम करके क्वालिफाइंग मार्क्स को इतना नीचे ले जाके हम बच्चों का दाखिला कर रहे हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप दाखिला नहीं, अब आप खाली परीक्षा में बैठ जाइए, कुछ मत करिए तो भी हम आपको बुला लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो बदलाव जिसकी वजह से इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको रिजर्व कैटेगरी की गाइडलाइन के बारे में बताते हैं। NBEMS ने 13 जनवरी को जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक SC ST OBC को इस कैटेगरी के PWBD उम्मीदवारों के लिए पहले की क्वालिफाइंग परसेंटाइल 40 रखी गई थी, जो करीब 235 अंकों के बराबर थी। जबकि तीसरे कट ऑफ के लिए अब इसे घटाकर 0 यानी 0 कर दिया गया है। यानी -40 अंक पाने वाले SC ST OBC को इस कैटेगरी के PWBD उम्मीदवार भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसका मतलब है 800 में से -40 अंक लाने वाले कैंडिडेट्स भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हैं। इस रिवाइज कट ऑफ स्कोर ने सभी को हैरान कर दिया। जर्नल और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 50वें से घटाकर 7वें परसेंटाइल कर दिया गया, जिससे कट ऑफ स्कोर 276 से घटकर 103 हो गया। जबकि लगभग 103 पाने वाला कैंडिडेट अब नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेगा। जर्नल कैटेगरी के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ को 45 से घटाकर 5 परसेंटाइल कर दिया गया, जिससे कट ऑफ स्कोर 255 से घटकर 90 हो गया। इस तरह 90 मार्क्स पाने वाला जर्नल दिव्यांग कैटेगरी की काउंसलिंग में शामिल हो सकेगा। हालांकि रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ पात्रता की शर्तों में ढील दी गई। इस फैसले के बाद मेडिकल जगत में बहस तेज हो गई। तो सवाल उठता है कि सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा।
दरअसल नीट पीजी 2025 के पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी देश भर में 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई थी, जिन्हें भरने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार का तर्क है कि सभी उम्मीदवार पहले से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मेरिट लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं की गई। कट ऑफ घटाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी सीट खाली ना रहे और देश में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा सके। डॉक्टर संगठनों का कहना है कि आज पीजी में दाखिला लेने वाले ही कल देश के सर्जन, फिजिशियन, सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे। अगर प्रवेश स्तर बहुत नीचे गया तो इसका सीधा असर इलाज की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर पड़ेगा। जो हेल्थ सेक्टर होता है वो डायरेक्ट पब्लिक लाइफ से डील करता है। आज हमारा एक गलत निर्णय कल लाखों मरीजों को इफेक्ट करेगा। आज हम अगर 1000 खराब डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, कल करोड़ों पेशेंट को वो अफेक्ट करेगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी होता है कि हम ध्यान दें, जो ये फिल्टरिंग एग्जाम है उस पर ध्यान दें। ऐसे ही चलते रहा तो इस देश की सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और जो भारत के डॉक्टर्स को इंटरनेशनली रेप्यूट और रिकॉग्निशन मिलता है, इंटरनेशनली उनको ख्याति प्राप्त होती है, वो ख्याति भी पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी, क्योंकि आज विश्व इस देश की इस नीति पर हंस रहा है और हम सब डॉक्टर समुदाय इससे बहुत दुखी हैं। पेशेंट्स वेस्ट होने से तो सीट्स वेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये ऐसा पेशा है जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। यहाँ किसी की जिंदगी और मौत उंगलियों की मामूली हरकत से तय होती है। ऐसे में काबिलियत का स्तर गिरना खतरनाक है। माना देश में डॉक्टर्स की कमी है, पीजी के लिए मेधावी अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, तो क्या किसी को भी डॉक्टर बना देंगे? अगर अब भी सीट्स नहीं भरे तो क्या इससे अगला स्टेप ये होगा कि एमबीबीएस के बाद बिना एग्जाम के डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, या शायद लॉटरी की सीट्स अलॉट की जाएंगी? ये फैसला सीट्स भरने का है या मेडिकल सिस्टम को खोखला करने का? तो देश के सैकड़ों ऐसे सरकारी, प्राइवेट, डीम यूनिवर्सिटी और ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा की हजारों सीटें। नीट पीजी स्कोर के आधार पर ही इन कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा, राज्य कोटा, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य सीटों के लिए काउंसलिंग होती है, प्रोसेस है। हर बार मेडिकल कोर्सेज की पीजी सीटें खाली रह जाती हैं। अब एक्सपर्ट से कहते हैं कि सीटें खाली रहने के पीछे कारण बहुत से होते हैं। बड़ी वजह जो मानी जाती, देश भर में हाल ही के सालों में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं उनकी भारी फीस है, इसलिए खाली रह जाती है। कुछ राज्यों में लंबा और सख्त बॉन्ड सिस्टम है, यानी कानूनी जोखिम है, इस वजह से ये खाली रह जाती है, एडमिशन नहीं लेते। सर्जरी और एनेस्थीसिया जैसी शाखाओं में अत्यधिक वर्कलोड है। जूनियर डॉक्टर्स की कठिन ड्यूटी कंडीशंस है, इसलिए वो एडमिशन नहीं लेते। ये सभी वजह हैं जो कि छात्रों को कई ब्रांचेस से दूर रखती हैं। अब माना जा रहा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, करोड़ों की फीस, इस कारण से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता। ज्यादा फीस के कारण कई काबिल जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो भी पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते।